लेकिन उस गाय की रक्षा के लिए कोई नहीं जाता। अरे जिन स्वार्थियों ने जरा से धन के लिए खुद अपनी गाय कसाईयों को दी हो, क्या वो रक्षा करने जाएंगे? जिन परिवार के लोगों ने एक गाय की सेवा नहीं कर पाई, उसे डंडे मार के भगा दिया, क्या वो रक्षा करेंगे? तड़पती है वो गाय, तो तड़पते तड़पते दम तोड़ने के पहले वो गौ माता हम सबको श्राप देती है कि आज जैसे मैं तड़प रही हूं ना, ऐसे ही तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। आज जैसे मेरी रक्षा के लिए कोई नहीं आया, उसी प्रकार तुम्हारी रक्षा के लिए भी कोई आने वाला नहीं है। जिस देश में गौ माता तड़प रही हो, जिस देश में गौ माता खून के आंसू बहा रही हो, क्या वो देश संपन्न हो जाए? क्या वह देश विश्व गुरु बन सकता है? मेरे भाई, गाय के नाम पर राजनीति तो खूब होती है, लेकिन गाय के लिए करता कोई कुछ नहीं। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि गौ हत्या हमारे देश में अंग्रेजों ने प्रारंभ की। अंग्रेजों के शासन काल में ही गाय और बैल दोनों काटे गए। क्यों? इन अंग्रेजों ने देखा कि हिंदू तो बड़े संपन्न होते हैं, बड़े हट्टे कट्टे होते हैं, खूब मेहनत करते हैं, इनकी संपन्नता का राज क्या है? तो इन्होंने पता लगाया कि ये सब के सब हिंदू गाय का दूध पीते हैं, जिसमें फुर्ती होती है, जिससे इनकी बुद्धि तेज होती है। जो गाय का दूध पीते हैं उनकी बुद्धि बहुत तेज रहती है, और भैंस का दूध पीने वालों की बुद्धि मोटी हो जाती है। अगर हिंदुओं को गुलाम बनाना है तो इनकी गाय को काटना प्रारंभ करना पड़ेगा। तो हमको गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने गौ हत्या प्रारंभ करी। और 150-200 वर्ष के शासन काल में अंग्रेजों ने हमारी भारत की भूमि पर 350 कत्ल खाने खुलवाए। तब हम गुलाम थे। तो हमारा एक ही नारा था कि जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तो सबसे पहले इस गौ हत्या के कलंक को ही मिटाया जाएगा। भगवान की कृपा, वही देश स्वतंत्र हो गया। तो उसके बाद वह 350 कत्ल खानों का क्या होना था? उन्हें बंद होना था कि नहीं? लेकिन हुआ क्या भैया? अंग्रेजों ने तो 200 साल में 350 कत्ल खाने खुलवाए थे, लेकिन हमारे भारत के नेताओं ने 75 सालों में 350 से बढ़ा करके 36,000 कत्ल खाने खुलवाए। 36,000, जिन पर लिखा है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। गाय कट रही है, उसका मांस बेचा जा रहा है और 30% टैक्स सरकार को मिल रहा है। तो जो सरकार गौ हत्या का टैक्स ले रही है, क्या वो गौ हत्या बंद करवाएंगे? किसी की सरकार? तो गाय के नाम पर राजनीति तो खूब होती है, लेकिन गाय के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। ये हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। इनके भरोसे मत रहो। हमारा निवेदन है हाथ जोड़कर, भैया अगर आप चाहते हो कि हमारे देश में गौ हत्या बंद हो, अगर आप चाहते हो कि हमारी गौ माता हमारे देश में प्रसन्न रहे, खिलखिलाए, मुस्कुराए, क्योंकि जहाँ गौ माता प्रसन्न होती है वहाँ सभी प्रकार की संपन्नताएं बरसती हैं, और जहाँ गौ माता दुखी होती है वहाँ उपद्रव ही उपद्रव मचे रहते हैं। तो आप चाहते हो कि आपकी गौ माता प्रसन्न रहे, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, और ये कठिन नहीं है, कर सकते हो आप लोग। जितने लोग इस गांव में रह रहे हैं, प्रत्येक घर में केवल एक गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दो। ज्यादा नहीं कह रहे हैं, योग्य हो तो 2 गाय रखो, 10 गाय रखो, 20 गाय रखो, 50 गाय रखो, ये आपकी श्रद्धा है। लेकिन भैया कम से कम एक गाय तो एक घर में होनी चाहिए।
और बागेश्वर वाले महाराज जी ने नारा लगाया, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। तो गायों की गणना की गई, तो भैया एक हिंदू के हिस्से में एक गाय आई नहीं रही है, 7 हिंदुओं के हिस्से में एक गाय बैठी है, 7 हिंदुओं के हिस्से में। दिनों दिन गौवंश कम होता जा रहा है, गायों की संख्या घट रही है। अगर ऐसा ही रहा तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 सालों में ही आपको देसी गाय के दर्शन होना बंद हो जाएगा। जर्सी तो खूब देखेंगे, लेकिन देसी गाय जिसमें हमारे देवी देवता वास करते हैं, वो गाय आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसलिए निवेदन है कि केवल एक एक गाय अपने अपने घरों में रखो। गाय दूध दे रही है कि नहीं दे रही है, स्वार्थ के लिए सेवा मत करो, वो हमारी माँ है। गाय तुम्हारे घर में है तो ही तुम्हारा घर शुद्ध है। अगर गाय की सेवा तुम्हारे घर में हो रही है तो ही तुम्हारी पूजा से भगवान प्रसन्न होंगे। गाय को दुख दे रहे हो, गाय को तड़पा रहे हो, तो चाहे शंकर जी को जल चढ़ाओ, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे वृंदावन जाओ, चाहे अयोध्या जाओ, कहीं जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले तो गौ सेवा अपने घर में प्रारंभ करो। गाय की सेवा से होता क्या है? गौ की इतनी महिमा है कि अगर हम गाय की महिमा सुनाने ही बैठ गए ना, तो 2-3 दिन की कथा तो केवल गाय माता की महिमा में ही हो जाएगी। तो विशेष 2-4 बातें हम आपको बताएं। गाय माता का जो पंचगव्य है, वो उस पंचगव्य को अमृत कहा जाता है। जिसका मन पढ़ाई लिखाई में ना लगता हो, बच्चों के लिए कह रहे हैं, जिन बच्चों की बुद्धि कमजोर हो, जिन बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन ना लगता हो, बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन याद ही नहीं हो रहा, ऐसे बच्चों को अगर नित्य गाय का पंचगव्य आप देना प्रारंभ करें तो महीने भर में ही इसका असर आपको दिखाई पड़ने लगेगा। महीने भर में कैसा भी रोग हो, गौमूत्र से तो कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। कैसा भी रोग हो, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया हो कि भैया अब इस रोग का कोई इलाज नहीं है। ऐसा भी कोई मरीज व्यक्ति है तो उसका इलाज भी गौ माता के पास में है। क्या करना है? देसी गाय हो, दूध देने वाली देसी गाय। तो जो भी मरीज व्यक्ति है वह रोज आधे घंटे के लिए उस देसी गाय के पास में जाए और अपने दोनों हाथों को गाय के शरीर के ऊपर घुमाए आधे घंटा। उस आधे घंटे में वह गाय तुम्हें सूंघेगी, तुम्हें चाटेगी। सूंघ करके चाट करके वह गाय पता लगा लेगी कि तुम्हारे शरीर में कौन सी बीमारी है। क्यों? गाय की बुद्धि बहुत तेज होती है, वो सूंघ कर पता लगा लेती है कि तुम्हारे शरीर में कौन सी बीमारी है। पर आधे घंटे बाद उस गाय को छोड़ दो, वो बाहर जाएगी चारा चरने, तो चुन चुन करके ऐसी जड़ी बूटियां खाएगी जिससे तुम्हारी वह बीमारी ठीक हो सके। दिन भर वो बाहर चारा चर के आएगी। शाम को जब वो गाय आए और आप उसका दूध निकालो तो जो भी रोगी व्यक्ति है उस गाय का कच्चा दूध ही, गर्म नहीं करना, पानी भी नहीं मिलाना, 1 गिलास दूध शाम को और 1 गिलास दूध सुबह वह मरीज व्यक्ति पीना प्रारंभ करे तो बड़े से बड़ी बीमारी 1 महीने के भीतर आप जांच करवा लें। जिन डॉक्टरों ने कहा था ना इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई डॉक्टर कहेंगे भैया ये ठीक कैसे भाई? अभी हम लोगों ने गाय की महिमा नहीं समझी। गाय को हमने केवल एक पशु समझा, एक जानवर समझा। गाय को केवल हमने एक दूध देने का साधन समझा, इसलिए गाय की ये दुर्दशा हो रही है। अगर गाय की महिमा समझ गए होते ना तो गाय सड़क पे नहीं तुम्हारे घरों में दिखाई पड़ती। घरों से गाय गायब हो रही है और सड़कों पर हजारों की संख्या में रोज गौ माता मर रही है।
गाय के दूध का क्या चमत्कार है, एक उदाहरण देके आपको समझाएं। आप तो लोग गांव में रह रहे हो, आप लोगों ने तो गाय भी देखी है और भैंस भी देखी है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घर में गाय भी होगी और भैंस भी होगी। अब गाय और भैंस में क्या अंतर है? हम विरोध किसी का नहीं कर रहे हैं, केवल गाय माता की महिमा समझा रहे हैं। गाय के दूध में इतनी फुर्ती होती है कि गाय का जो बछड़ा होगा ना, दिन भर उछल कूद करेगा, दिन भर। तो शाम के समय भी आप उस बछड़े को खोलने के लिए जाओगे तो उसके पास में पहुंचे कि बछड़ा उछलना प्रारंभ कर देगा तो खोलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही खोला तो दौड़ लगा दी, सीधा अपनी माँ के ही पास में आके रुकेगा। उसकी जगह भैंस का पड़ा, वो तो पड़ा है, दिन भर पड़ा है। शाम को जबरदस्ती उसे खड़ा किया, खोल दिया, धक्के मार मार के भैंस के पास में लाया जा रहा है। उसके शरीर में इतना आलस, चलने का मन ही नहीं है, जबरदस्ती धक्के मार मार के। और बुद्धि कितनी कमजोर हो जाती है। आप 50 गाय खड़ी कर दो तो 50 गायों के बीच में किसी भी गाय का बछड़ा खोल दो, वह बछड़ा सीधी अपनी माँ के पास में जाकर के रुकेगा। 50 गायों में भी वो अपनी माँ को पहचान जाएगा। और उसकी जगह आप 10 भैंसें खड़ी कर दो और किसी एक बड़े को छोड़ दो, दिन भर चक्कर लगाएगा, महाराज अपनी मैया को नहीं पहचान पाएगा। इतनी कमजोर होती है बुद्धि कि अपनी माँ का भी पता नहीं लगा पाता। इसलिए पढ़ने लिखने वाले बच्चे केवल देसी गाय का दूध ही पिएं और देसी गाय का घी ही उनको दिया जाए, ना तो जर्सी गाय का दूध और ना भैंस का दूध। केवल देसी गाय का दूध जो अमृत है। देसी गाय के दुग्ध में स्वर्ण भस्मी की ताकत होती है, शरीर बलवान होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है, बुद्धि तेज होती है, मन एकाग्र होता है। जहां मन लगाओगे, पढ़ाई में मन लगाओगे तो पढ़ाई में लगेगा। इसलिए भैया तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटा बुद्धिमान बने, तीव्र बुद्धि वाले हों, वो पढ़ाई लिखाई करें तो उनको देसी गाय का दूध ही दिया जाए। इसलिए कम से कम एक एक गाय को अपने अपने घरों में रखो। बगैर गाय माता को भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए नियम बना कि पहली रोटी गाय के लिए। अब गऊ ग्रास निकल भी रहा है तो भैंसों को दिया जा रहा है, गाय है ही नहीं घर में। अच्छा, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप में से कितने लोगों के घरों में गाय है? राधे राधे। अब जिनके घर में है तो जिनके घर में नहीं, जिनके घर में नहीं है उनसे हमारा निवेदन है, भैया गांव में रह रहे हो, व्यवस्था है। शहरों में तो लोगों के बहाने महाराज जगह ही नहीं है, कुत्ता पालने खूब जगह है। ये हमने बड़ी विचित्र बात देखी, करोड़पति लोगों की सेवा उनके नौकर करते हैं, करोड़पति लोगों की सेवा उनके नौकर करते हैं और वह करोड़पति लोग कुत्तों की सेवा करते हैं। तो कुत्तों की सेवा से कुछ फल मिलने वाला नहीं है, गाय की सेवा करो। तो जिनके घर में गाय नहीं है, शीघ्र अतिशीघ्र कम से कम एक एक गाय अपने घरों में रखो, क्योंकि अगर तुम्हारे घर में गाय नहीं है तो तुम्हारे द्वारा किए हुए पूजन को देवता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो तुम जो कर रहे हो वो करे धरे का कुछ फल तुम्हें मिले, इसलिए एक गाय अपने घर में रखो, उसे मां मान करके पूजो, उसकी सेवा करो। भैया वह तड़पती बिलखती हुई गाय हम सबको श्राप दे रही है, रोज हम लोगों को गाय का श्राप लग रहा है। इसलिए धन कितना भी बढ़ गया हो लेकिन सुख नहीं बढ़ा, रोते ही हुए घूम रहे हैं।
सुख नहीं बढ़ा। जिस देश में गाय तड़प रही हो वहां कोई सुखी कैसे हो सकता है? तो उस गाय के श्राप से हमें मुक्ति मिले, उस गाय के श्राप से हमारा गांव मुक्त हो, हमारे गांव में गौ माता का श्राप ना लगे, उसके लिए ही हम 2 दिन से निवेदन कर रहे हैं। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि भैया कथा तो हो ही रही है, कथा के संग संग में हम सब गांव के लोग मिलकर के गोपाल जी की आराधना करें, क्योंकि ना तो सरकारों से कोई उम्मीद बची, कहीं किसी से कोई उम्मीद नहीं है, सब दरवाजे हमको तो बंद नजर आ रहे हैं कि कोई उठेगा तो गौ सेवा या गौ रक्षा करेगा, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। अब तो केवल एक ही आस गोपाल जी से लगी है, भगवान से ही एक उम्मीद बची है। तो हम तो जिस जिस गांव में जाते हैं सब गांव वालों को साथ में लेकर के गौ माता और गोपाल जी का पूजन किया जाता है। सब लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ही हमारी कटती हुई गाय की रक्षा करो, घर घर में गौ सेवा हो, ऐसी कृपा करो। तो यही उद्देश्य लेकर के हमने यहाँ भी अपना निवेदन किया था कि कम से कम 25 लोग यजमान बन करके गौ गोपाल अभिषेक में शामिल हो जाए। तो हमने ये भी कहा था कि जो यजमान बनेंगे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा उनसे, केवल आप पूजन कराने आओ, 1 घंटे का समय निकालो। लोगों ने कहा सर्दी है महाराज, तो 1 घंटा हमने समय बढ़ा दिया, तो 9 बजे पूजन होता था तो 10 बजे आ जाओ। भक्त बने घूम रहे हो तो भगवान के लिए 1 घंटा नहीं है तुम्हारे पास। कल से गौ गोपाल अभिषेक प्रारंभ करने का मन है, अगर व्यवस्था हो जाए, आप लोगों के हृदय में अगर भगवान की आवाज पहुंच जाए तो भैया 1-1 घंटे का समय निकाल लो, तो सब मिलकर के आपके गांव की इस धरा पर गौ माता और गोपाल जी का पूजन अभिषेक संपन्न कराओ। गौ गोपाल भगवान के उस अभिषेक के जल को पूरे गांव में छिड़कवाया जाएगा। जितने लोग यजमान बनेंगे वो अपने अपने घरों में जाकर के उस जल को छिड़केंगे, जिससे हमारे घर में जो ग्रह दोष, पुत्र दोष, वास्तु दोष जिनसे हम परेशान हो रहे हैं वो समाप्त हो, भगवान की कृपा हो, तो गौ माता का श्राप जो लगा है उससे हमें मुक्ति मिले। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि जितने लोगों का मन हो वो अपने अपने नाम लिखवाओ। वो कम से कम 25 लोग तो ऐसे मिले हैं जो 1-1 घंटे का समय निकाल सके। इतने बड़े गांव में अगर 25 लोग भी ऐसे नहीं मिले जो ठाकुर जी के लिए 1 घंटा भी निकाल सके तो भैया कहाँ मिलेंगे? इतना बड़ा गांव है आपका, कई गांव बड़े तो होते हैं लेकिन वहां ऐसे लोग हैं जिनको पूजन में यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं, तो उनकी तो मजबूरी है। तुम्हारी क्या मजबूरी है? भगवान ने तुम्हें ऐसी समाज में जन्म दिया कि तुम पूजन पाठ करा सकते हो, तो फिर भी नहीं करा रहे हो। बैठे बैठे तो जीवन निकाल दिया, क्या मिला? अब 7 दिन भगवान की सेवा करके देख लो, उससे क्या मिलेगा वो भी पता लग जाएगा। तो निवेदन है जो भी 1 घंटे का समय निकाल के यजमान बनना चाहते हैं अभी मंच पे आकर के नाम लिखवाएं। अगर यजमान हो जाएंगे तो कल से वह गौ गोपाल अभिषेक आपके गांव में प्रारंभ किया जाएगा। नहीं तो कथा तो हो ही रही है। बोलिए राधे राधे। गौ की सेवा हो तो गौ माता की प्राचीन भारत में सूर्योदय होने के पहले पहले ही घर घर में गौ सेवा प्रारंभ हो जाती थी। कोई गाय का दूध निकाल रहा है, कोई गौशाला साफ कर रहा है, कोई गाय को पानी पिला रहा है, कोई चारा डाल रहा है। सूर्योदय बाद में होता था, गाय की सेवा पहले प्रारंभ हो जाती थी। आज उसी भारत की भूमि पर सूर्योदय बाद में होता है। आप बिस्तर में ही पड़े रहते हो, आपके जागने के पहले 2 लाख गायों को रोज काट दिया जाता है।
ये तो वो आंकड़ा है